मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही रहीम और करीम है। इसमें कोई शक नहीं, दावत इफ्तार बाहमी भाईचारे को मजबूत करता है। दुनिया में हर जगह जहाँ इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं वहाँ दावत इफ्तार का नज़्म तुस्को एहतमाम के साथ इस माह मुबारक में किया जाता है। मसाजिद, मदारिस, खानकाह, समाजी और सियासी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ख्वाह असम्बली से लेकर पार्लियामेंट और सदर जमहूरिया हिंद के तरफ से भी दावत इफ्तार का नज़्म किया जाता है। इसका खालिस मकसद इस्लाम के पैगामात को आम करना है। इस मौके पर न सिर्फ रोज़ादार बल्कि गैर मज़हब के दानिशुरान को भी दावत दी जाती है ताकि वो इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इस्लाम वो मज़हब है जो हमदर्दी, इखलाक, इंसानी खिदमत के लिए जाना जाता है। हर नेकी का दारोमदार नीयत से है। अगर आपका नीयत साफ़ है तो इसमें बरकत है। रमज़ान के महीने में इफ्तार और रोज़ा का एक जुज़ है क्योंकि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। रोज़ा लोगों को नेकी की तरफ माइल करता है। ये एक तरबियत है जो हमें 11 माह के लिए तैयार करता है ताकि हम अपने रोज़ो सब को बेहतर बना सकें। लिहाजा दावत इफ्तार खिदमत खल्क को दर्शाता है। अल्लाह ने जिस कदर नवाजा है वो इस तरह अपने समाज, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और ज़रूरतमंदों में खर्च करता है, सिर्फ इस नीयत से कि इससे सवाब हासिल हो। कोलकाता के वार्ड नंबर 43 में एक पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जहां हज़ारों के तादाद में लोग इस दावत में शरीक हुए, ख़ास तौर से रोज़ेदार। इफ्तार से पहले आलम इस्लाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने भाइयों के लिए अमन व अमान की दुआ की गई। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहज़ीब का गवारा रहा है। इस मौके पर कोलकाता के वार्ड नंबर 43 की काउंसिलर आयशा कनीज़ और समाजी कारकुन इरफान अली ताज और इनकी पूरी टीम ने न सिर्फ अपने इलाके के लोगों को बल्कि हर वार्ड के लोगों को खैर मकदम किया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद शफ़ीक कासमी ने, जो नाखुदा मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं, उन्होंने इफ्तार से पहले दुआ की, भाईचारे, मोहब्बत, अख़वत, अमन व अमान के हवाले से। इस मौके पर MP सुदीप बंदोपाध्याय और मुकामी MLA विवेक गुप्ता भी शरीक हुए। इस दावत में शिरकत की और मोहब्बत और भाईचारगी पर पैगाम दी कि हमें मिलजुल कर इस दुनिया में रहना है। काश हम इसी तरह एक दूसरे की मदद करते रहें। मजहब अलग हो सकता है लेकिन मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। इस दुनिया में इंसानी खिदमत यानी खिदमत खल्क से बड़ा कुछ भी नहीं। लिहाजा इंसानियत का भाई इतने आलीशान पैमाने पर क्या इसके पीछे सिर्फ खिदमत खल्क का जज्बा शामिल है या सियासी मफाद भी लेना कुछ मकसद है? इफ्तार पार्टी हम लोग अपनी तरफ ये चुनाव के बारे में तो हम लोग को नहीं पता। हम लोग को क्या है, ममता बनर्जी जो आदेश देती है हम लोग वो काम करते हैं। और ये भी सच है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम जब भी कोई चुनाव होता है ममता बनर्जी जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ सारी बातचीत खत्म, ममता बनर्जी के नाम पे वोट पड़ जाता है, लोग जीत जाते हैं। तो हम लोगों को चुनाव के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। हाँ, ममता बनर्जी ने हमेशा कहा है धर्म अपना अपना मगर उत्सव सबका है। तो इसी स्पिरिट में आज हम लोगों ने जैसा कि वरुण जी है, आज यहाँ पर इफ्तार बहुत अलग तरीके से बनाया गया। हिंदू, बहुत सारे हिंदू, सिख और कुछ ईसाई के समुदाय के लोग भी आए थे जुड़े। उनके लिए पूरे हिंदू रीति रिवाज से खाना, उनके लिए वेजिटेरियन खाना अलग पूरे चौके में अलग तरीके से बना। तो मतलब ये देखिए, हमने उनके बारे में सोचा, उन्होंने सबसे पहले हमें इज्जत दी इफ्तार में आकर, और हमने उनको इज्जत दी इसलिए कि उनका पूरा खाना अलग बना। यही है असली हिंदुस्तान, यही है हमारा ममता बनर्जी का स्पिरिट, यही है हमारा तृणमूल कांग्रेस। भाजपा जिस तरह से धर्म की राजनीति कर रही है, परसों दिन एक सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही है कि 3 लोगों को, 3 बुजुर्ग मुसलमानों को जिस तरह से पीटा जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? देखिए, भारत का कानून सबके लिए
या किसी बुजुर्ग मुसलमान के साथ कोई घटना हुआ है तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करना चाहिए। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ भाजपा से कि उनका मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। ममता बनर्जी को हर समय गाली देने से, ममता बनर्जी को गलत बोलने से आप बंगाल के बादशाह को नहीं बन सकते। आयशा कनीज से लेकर, ताज से लेकर, विजय गुप्ता से लेकर, सुबीर बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी के अनेक सैनिक तैयार खड़े हैं आपसे हर मौके पर, हर मोड़ पर, हर मंजिल पर लड़ने। सर आप सर आप एक अच्छे पत्रकार हैं और अभी जो हेट स्पीच का ये सिलसिला चल पड़ा है, इसको रोकने का क्या, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा काम बोलता है, हम लोग अपने काम से, हमारी ज़ुबान जो है काम के, हम अपने इलाके में अच्छा काम करते हैं, हमारे लोगों को तकलीफ़ नहीं हो, हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। मगर कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ माइक की राजनीति जानते हैं, बस माइक पकड़ा, बूम पकड़ा और कुछ ना कुछ अपना जो भी पेट में उबल रहा है वो बोल देते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना उनको काम की कोई अहमियत है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता, अभी मुझे कोई वीडियो दिखा रहा था कि 22 नंबर की जो काउंसिलर है मीना देवी पुरोहित, उन्होंने कहा कि मैंने अपने विधायक फंड से एक भी पैसा 22 नंबर वार्ड में नहीं किया। सबसे पहले तो उनकी जानकारी दे दूँ, 3 काम हुआ है, 2 के तो उद्घाटन समारोह में वो खुद मौजूद थी, तो उनकी अपनी याददाश्त पहले वो दुरुस्त करिए। दूसरा है, मैंने उनको कई बार कहा कि आपको अपने, आप काउंसिलर है, मैं आपको सम्मान देना चाहता हूँ क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद आप 22 नंबर वार्ड की काउंसिलर हैं, आप बीजेपी की काउंसिलर नहीं हैं। मैं भी जोड़ा साकू का इलेक्शन जीतने के बाद मैं जोड़ा साकू का एमएलए, चाहे जिसने मुझे वोट दिया तो जिसने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे सबके लिए बराबर काम करना है, उसी शिद्दत से काम करना है जिसने मुझे वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं 22 नंबर पार्षदा से ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक आपने फ़ोन उठा के कभी मुझे फ़ोन किया हो, कोई पत्र भेजा हो या किसी के थ्रू कोई संदेशा भेजा हो कि मेरे इलाके में ये काम करवाइए या मुझे ये तकलीफ़ है। आप खुद अपने एरिया में नज़र नहीं आती हैं, आपको खोजा जाता है कितनी बार, जब मीटिंग्स होती है ज़रूरी, आप किसी भी उस मीटिंग में नहीं आती। हमने पार्किंग को लेकर मीटिंग बुलाई, आप नदारत थी। हमने इन्क्रोचमेंट को लेकर मीटिंग बुलाई, आप नदारत थी। हमने हॉकर को लेकर मीटिंग बुलाई, आप उसमें भी नदारत थी। तो जो समस्या हैं आपके यहाँ, उसमें आप नदारत रहती हैं। जो आपकी समस्या वो आप किसी को बताती नहीं है। अब भाई हम तो भगवान है नहीं, सर, तो नहीं, मैं भगवान और अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मैं उनके पेट में घुस के। सवाल है कि 2021 के मुकाबले 2026 के इलेक्शन को आप कैसा पा रहे हैं? मुश्किल तरीन होने वाला या आसान होगा टीएमसी के लिए? हर चुनाव मुश्किल होता है, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव का तरीका अलग होता है। और ख़ासकर जब मैं बीजेपी की बात करूं तो ये बहुत ही ताकतवर पैसे वाली पार्टी है और जिसने भारत में धर्म की राजनीति करके एक पूरा वातावरण दूषित करके खराब किया हुआ है। ऐसे ताकतों के साथ हमें लड़ना है और जीतकर दीदी का सोना और बांग्ला का सपना पूरा करना। प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं, बीजेपी मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन लगा करके इलेक्शन करवाया जाए, इसको किस नजरिए से? ये मांग किससे कर रही है? राष्ट्रपति शासन लगाने वाले राष्ट्रपति बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। तो मुझे तो हंसते हुए ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की जो मांग है वो खुद बीजेपी के नेता नहीं सुन रहे, तो बात की बात तो बात है। इसे ये समझना है कितनी बेइज्जती और कितनी वाहियात बात वो लोग कर रहे हैं जो उनके खुद के नेता डिसमिस कर देते हैं। रहा बात प्रधानमंत्री के आने का, तो मेरा एक गुजारिश है आपके माध्यम से, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री किसी दिन आपका चैनल देखे और मेरी ये बात सुने। आप बंगाल आइए, हमारा मिष्टी दही खाइए, हमारा रसगुल्ला खाइए, हमारा संदेश खाइए, मीठी बात करिए, कड़वाहट छोड़िए। जो बंगाल का बकाया पैसा है वो दे के जाइए, कुछ बंगाल के लिए अच्छा स्कीम लेके जाइए, कुछ बंगाल के बंगाल में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, तो सबके लिए कुछ अच्छा करके जाइए। आकर सिर्फ ममता बनर्जी को के लिए कुछ सब बोलना, गलत बोलना, गाली देना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। क्योंकि जैसे मैं पूरे जोड़ा साकू का एमएलए हूँ, आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के 140 करोड़ के लोग आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जब कलकत्ता और बंगाल आएँ तो इनके बारे में सोचें, इनकी जीवन को बेहतर बनाने की चेष्टा करें। एक सवाल, पार्टी का तो अलग से इलेक्शन मैनिफेस्टो बनेगा, लेकिन आपका अपना कोई खुसूसी प्रोग्राम है जोड़ा साकू असेंबली हल्का को डेवलपमेंट करने का? ऐसा है, जोड़ा साकू में जितने हमारे बाशिंदे रहते हैं उनके यहाँ मैं चाहता हूँ
मेरी इच्छा रहती है कि जोड़ा साकू इंडिया का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बने। उनको हेल्थ को लेकर कोई तकलीफ नहीं हो, जिसके लिए हमने सारे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करा दिया है, चाहे इस्लामिया अस्पताल हो, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हो, विशुद्धानंद बरकल्ला है, विशुद्धानंद अहमद स्ट्रीट है, मातृमंगल है, और अभी आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि परसों लोहिया हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बाशिंदे को कभी भी अस्पताल की दरकार पड़े, मगर अगर दरकार पड़े तो अस्पताल तैयार है। हमारे जितने भी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, हमने पर्सनली उन सब स्कूल और कॉलेज को स्मार्ट क्लासरूम से लेकर सारी शिक्षा की चीज़ों को अपग्रेड करा दिया, ताकि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन उनको यहाँ से मिल सके, ताकि यहाँ से बच्चे पढ़ के, जैसे कि ये क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि है, रविंद्रनाथ टैगोर का घर है यहाँ पे, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। मैं चाहता हूँ कि जोड़ा साकू से आने वाले भविष्य में भी लोग पैदा हों, बड़े हों और नोबेल प्राइज़ जीते। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, हर चीज़ में थोड़ा सा ठनठनिया की तरह में पानी जमता है। बॉबीदा से हमने बहुत लड़ाई करी, फिर बॉबीदा ने हम लोगों को प्रोजेक्ट दिया है। अब अगर कभी अहमद स्ट्रीट की तरफ जाएंगे तो देखिए रास्ता खुदा हुआ है, दिन रात काम चल रहा है, मगर 2-2.5 साल ये काम चलेगा, और मुझे लगता है उसके बाद ठनठनिया में जो पानी जमने का है वो भी बंद हो जाएगा। लोगों ने सोचा, उसके पहले हमने कर दिखाया। यही पूरे टीम तृणमूल, टीम ममता का वादा है, और यही हमारा गोल है, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, वरुण साल में किसी काम के जब से जुड़े नहीं जुड़े, जब तक भैया अवतार पार्टी जब भी हो तो हम आपके साथ में रहेंगे, उसका हमको पूरा जिम्मेदारी है। और आज यहाँ पे हम लोगों ने जो अवतार पार्टी का ज्ञान किया, हम लोगों ने प्रेस और कांग्रेस दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग महाराज बावर्ची और महाराज दोनों आए। तो देखिए जिनको जो करना है वो लोग कर रहे हैं। हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और कुछ लोग लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जिसको जिस तरीके का अल्लाह ताला ने समझ दिया है या काम करने का मौका दिया, अपने कामों में लगे। कुछ लोग अभी जैसे इलेक्शन चालू होगा तो कुछ हिंदुस्तान से यहाँ पे आएंगे, नफरत बट यहाँ बंगाल की सरजमीन दिल्ली के रहते हैं, नफरत फैलाने वाली जगह यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जिस तरीके से क्या मुफ्त के साथ एक दूसरे के पास पहले रहते हैं, आने वाले इलेक्शन के बाद हम लोगों को दीदी का एक ही कहना है, लोगों के साथ में रहेंगे, लोगों के लिए काम करें, लोगों के बीच में आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे, किसी के जीता जाए तो सभी बात नहीं। इस तरीके से हर एक तरह के लोग सबने साथ हमारे पूरा कराया, सब लोगों ने हाथ में आसान होने पर सब लोगों ने एक साथ आसान दूसरे की भी दिवाई यही इस्लाम का जो पैगाम हम लोग यही कोशिश करते हैं। और बंगाल में इस तरह प्यार मोहब्बत का जो माहौल है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और जितने बड़े बड़े लीडरान हैं बीजेपी के, सेंट्रल के, सभी के सभी लोग बंगाल में एकदम आकर के बैठ जाते हैं। ये जो सेंट्रल के लोग हैं ना, ये लोग इलेक्शन आए हैं, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि जिस भी स्टेट में इलेक्शन है वहाँ पर जाकर क्या बोलते हैं और नंदा दोनों लेकर वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, जा कर करके सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का काम करते हैं जिससे लोग करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि ऐसा परेशान आगे से खुश हमारे हिंदू भाई लोग पेपर होने के बाद भी दिल्ली में लाइन में लगना पड़ा, अपने कारोबार को छोड़ करके, महिलाओं को, अपने बच्चों को छोड़ करके, घर का काम को छोड़ करके लाइन में लगना पड़ा। आप खुद से सुनने में आ रहा कि कुछ समय कुछ तब्दीली होने वाली है, अल्लाह रहम करे। बट एक छोटा सा कहावत है कि जितने भी जो कर ले सस के सके हम लोग बंगाल के लोग, हम लोग को आप जितना परेशान करने की कोशिश करें, हम लोग आपको बहुत प्यार में कोशिश करें, जो भी आप कहिए जवाब बहुत प्यार मोहब्बत के साथ आप लोग मिठाई करते जवाब आप लाइन में बैठेंगे, सब बता के लाइन में बैठेंगे, बट आप का इस्तेमाल करते हैं, बड़े खुशामदीद करते हैं, उनको वेलकम करते हैं।